सब उस जमीन में धंस गया। जब ये जमीन में नाबूद हो गए तो जमीन का शिगाफ दोबारा बंद हो गया। कारून की उस दौलत के मुतालिक बहुत सारे तारीखी हिकायात नकल की गई हैं और ता क़यामत कारून और उसका खजाना तमाम इंसानियत के लिए निशान इबरत बनी रहेगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन देने आ रहे हैं दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी इबरतनाक वीडियो है। आज हम जानेंगे कारून के ख़जाने के बारे में। दोस्तों कारून हर हम लोग एक मिसाल सुनते हैं कि कारून का ख़जाना, कारून का ख़जाना। दोस्तों ये हकीकत है कि कारून नाम का एक शख्स था और उसके बाद इतनी दौलत थी कि पूरी दुनिया में शायद ही किसी का इतनी दौलत होगी। उसकी चाबियाँ खाली कई सौ ऊँटों पे लद के चलती थी, चाबियाँ खाली। सोचिए कितनी दौलत थी, लेकिन वो फिर अल्लाह का नाफरमान हुआ और जो उसके साथी थे वो भी अल्लाह के नाफरमान हो गए। वो कहते हैं ना कि जब ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा दौलत या पैसा आ जाता तो आदमी अंधा हो जाता, उसको समझ में नहीं आता क्या सही है क्या गलत है। उसको लगता कि मैं ही सब कुछ हूँ, ये दौलत सब कुछ मेरी है, सब कुछ मेरी है। लेकिन नहीं, अल्लाह ने दिया है। चाहे दौलत हो, चाहे शोहरत हो, नाम हो, इज़्ज़त हो, सब कुछ अल्लाह की दी हुई होती है। हर चीज़ अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह का शुक्र अदा करा करें। दौलत है तब भी, नहीं है तब भी। तो आइए हम जानेंगे कारून का क्या हुआ और उसके बाद कितनी दौलत थी और किस तरह से वो अल्लाह का नाफरमान हुआ। तो अल्लाह ताला ने किस तरह से उसको आज़ाब, ऐसा आज़ाब दिया कि उसको ज़मीन के अंदर एकदम निगल दिया, ज़मीन में पूरे ख़जाने के साथ पूरा सब कुछ ख़त्म हो गया, गर्क हो गया उसका। तो आइए पूरी हकीकत जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा और जो भी हज़ार मेरे चैनल नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। तो चलिए बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाअल्लाह बात करते हैं। कारून के खजाने के मुतालिक आपने तारीखी हिकायात और मुहावरे तो सुने ही होंगे। ये वही शख्स है जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में निशान इबरत के तौर पर किया है। कारून का किस्सा इसराइली और इस्लामी दोनों तरह की रिवायतों में मिलती है। ये बनी इसराइल का वही अमीर तरीन शख्स था जिसके खजाने की कुंजियाँ 300 ऊँटों और खच्चरों पर लादे जाते थे और हर कुंजी चमड़े की होती थी जो एक खजाने की चाबी थी। तारीख इंसानी में शायद कारून से ज्यादा दौलत और सरवत किसी शख्स को अता नहीं की गई। कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा यसूर का बेटा था। वो नहायत ही हसीन और खूबसूरत आदमी था। यही वजह थी कि बनी इसराइल और कुब्ती लोग उसे मुनव्वर कहा करते थे। कारून जवानी में अपने कौम का सबसे बाइखलाक और नेक अफराद में शुमार किया जाता था। नेज़ तौरेत का बहुत बड़ा आलिम दीन भी था क्योंकि उसकी परवरिश मूसा अलैहिस्सलाम के साया आतिफत में हुई थी, इसलिए वो किताब का इल्म भी रखता था और अच्छी आवाज़ का मालिक था। वो तौरेत खूबसूरत अंदाज में तिलावत किया करता था। यही वजह थी कि लोग उसका बहुत ही अदब व एहतराम किया करते थे। कारून इब्तदा में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया और जब बनी इसराइल को किब्तियों की गुलामी से निजात मिली तो वो उनके साथ मिस्र को छोड़कर सरजमीन मऊद की तरफ हिजरत कर गया। वहाँ उसके हालात एकदम से बदल गए और उसके हाथ में बेशुमार दौलत आई। देखते ही देखते वो अपनी कौम का अमीर तरीन शख्स बन गया, जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में कुछ यूं किया है। बेशक कारून मूसा की कौम से था, फिर उसने कौम पर ज्यादती की और हमने उसको इतने खजाने दिए जिनकी कुंजियां उठाना एक ताकतवर जमात पर भारी थी। एक जगह फरमाया, जब उससे उसकी कौम ने कहा इतराओ नहीं, बेशक अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता, और जो माल तुझे अल्लाह ने दिया है उसके जरिए आखिरत का घर तलब कर और दुनिया से अपना हिस्सा ना भूल और एहसान कर जैसा अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया, और जमीन में फसाद न कर, बेशक अल्लाह फसादियों को पसंद नहीं करता। जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे अहद लिया तो उसने ये वादा किया था कि अपने माल का 1000वां हिस्सा ज़कात निकालेगा। जब उसने अपने माल का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी रकम ज़कात की निकली, लिहाजा उसके दिल में हिर्स और लालच पैदा हो गई और वो ज़कात का मुनकिर हो गया। उसने एक गंदी चाल चली। उसने बनी इसराइल में से एक ग्रोह को जो उसकी हिमायती थे जमा किया और कहा, ऐ बनी इसराइल, मूसा ने हमें बहुत सारे उमूर का हुक्म दिया जिस पर तुम लोगों ने उसकी पैरवी की। अब वो तुमसे तुम्हारा माल भी लेना चाहता है। फुला फाहिशा औरत को लेकर आओ ताकि उसे कुछ पैसे देकर मूसा को बदकार साबित किया जा सके। कारून ने अपने कौम के लोगों को जमा किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि जिना की क्या सज़ा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जो भी जिना करे हालांकि उसकी बीवी भी हो तो उसे संसार किया जाए यहाँ तक कि वो मर जाए। कारून ने हज़रत मूसा से कहा, हत्ता कि अगर ये काम आपने ही अंजाम दिया हो तो भी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा,
हाँ, हत्ता कि अगर इस काम को मैं भी अंजाम दूं तो यही हुक्म है। कारून ने कहा, बनी इसराइल ये गुमान करते हैं कि आपने फुला फाहिशा औरत से जिना किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस औरत को मेरे सामने लाओ। लिहाजा वो औरत बुलाई गई तो आपने फरमाया, ए औरत, उस अल्लाह की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया और आफियत और सलामती के लिए दरिया के पार कराकर फिरौन से निजात दी, सच कह दे कि वाकया क्या है। हजरत मूसा के जलाल से औरत सहम कर कांपने लगी और उसने मजमा आम में साफ साफ कह दिया कि ए अल्लाह के नबी, मुझको कारून ने कसीर दौलत देकर आप पर बोहतान लगाने के लिए आमादा किया है। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आबदीदा होकर सजदा शुक्र में गिर पड़े और बहालत सजदा आपने ये दुआ मांगी कि या अल्लाह, कारून पर अपना कहर व गजब नाजिल फरमा दे। लिहाजा वो तमाम लोग जो कारून के साथ थे वो उससे जुदा हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के इज़्न से ज़मीन को हुक्म दिया तो ज़मीन फट पड़ी और कारून और उसके पैरोकार उसमें धंसने लगे और देखते ही देखते कारून, उसका मकान और ख़जाना सब उस ज़मीन में धंस गया। जब ये ज़मीन में नाबूद हो गए तो ज़मीन का शिगाफ दोबारा बंद हो गया। कारून की उस दौलत के मुतालिक बहुत सारे तारीखी हिकायात नकल की गई हैं और ता क़यामत कारून और उसका ख़जाना तमाम इंसानियत के लिए निशान इबरत बनी रहेगी। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो आपने देखा कारून के ख़जाने के बारे में। पूरी तफसील से इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से उस शख्स को जो निहायती दौलतमंद बादशाह, मतलब बेइंतहा दौलत थी उसके पास, जैसे कि इस वीडियो में बताया गया कि 300 ऊँटों पे उसकी सिर्फ चाबी चलती थी। तो सोचिए कितना पैसे वाला होगा दोस्तों, बहुत पैसे, बेइंतहा दौलत थी। शायद ही पूरी दुनिया में किसी पर इतनी दौलत होगी। तो फिर लेकिन हुआ क्या, अल्लाह की नाफरमानी और जो उसके साथी थे वो भी, सबके साथ ज़मीन फटी ऐसे और सब उसमें धीरे 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 सब गर्क हो गया और ज़मीन फिर से एक बराबर हो गई। इबरत का निशान हर चीज़ अल्लाह ताला बनाया देता है उस शख्स को या उस कौम को जो अल्लाह की नाफरमानी करती है दोस्त। तो इसलिए हर अच्छी चीज़ को अपनाया करें और बुरी चीज़ को छोड़ा करें और इस वीडियो से इबरत लें कि हर चीज़ अल्लाह की दी हुई है, चाहे वो दौलत, पैसा, शोहरत, खूबसूरती, सेहत, हर चीज़ अल्लाह की दी हुई है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, हर चीज़ में अल्लाह का शुक्र अदा करें। जब बहुत दौलत है तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करें और नहीं है तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला हर तरह से अपने बंदे का इम्तिहान लेता है, खूब दे के भी इम्तिहान लेता है और सब कुछ ले के भी इम्तिहान लेता है। तो हमें इस इम्तिहान में खड़े उतरना है, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलना है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले को अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है। तो अल्लाह का शुक्र अदा ज़रूर किया करें, इसलिए अल्लाह ही देने वाला है दोस्तों और दूसरा कोई भी नहीं देने वाला है। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करिएगा। हम मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।